आज आप ग्राम पंचायत जोला में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, तो किस तरीके का कार्यक्रम था और यहाँ आके आपको कैसे? जोड़े गांव का एक नौजवान जो खिलाड़ी भी है और एएमयू में मेडिकल कर रहा है, वो मुझे मिला था कि मैं शहर में कैंप लगाना चाहता हूँ। तो मैंने उससे एक गुजारिश की थी, उसे सलाह दी थी कि तुम जोड़े के रहने वाले, बड़ा गांव है, गांव में कैंप लगाओ, गांव में कैंप लगाओगे तो आपको लाभ रहेगा। उन्होंने आज कैंप लगाया और अच्छा लगा मुझे देख करके। 2000 ओपीडी में कर चुके अब तक। और उस लड़के को मैं दाद दूंगा कि वो एएमयू से और दूसरी जगह काबिल डॉक्टर्स की टीम लेकर आया और उसने यहाँ हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। उसको बताइए। लाइब्रेरी की मांग रखी गई है, उसको लेकर क्या है? मैंने कहा जमीन होगी तो लाइब्रेरी बनवा देंगे, लाइब्रेरी को फ़ायदा होगा, गांव के नौजवान को फ़ायदा होगा तो लाइब्रेरी बनवा देंगे, कोई दिक्कत। एमपी साहब, आइला मोहम्मद को लेकर के बवाल हुआ बरेली में, उसको लेकर ऐसा है, सरकार हर मोर्चे में फेल है और सरकार लोगों का ध्यान बदलने के लिए तरह तरह की बात करती है। मेरी जानकारी में संविधान में सबको अपने मत की अभिव्यक्ति का अधिकार है। अगर कोई किसी की नफरत की भाषा बोले तो गलत है। अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं जावेद को प्यार करता हूँ, जावेद के मैं हरिंदर को प्यार करता हूँ, इसमें गुनाह क्या है? तो पर भाई ये लोग हैं, ये तो जानबूझ करके डाइवर्जन ऑफ एक थॉट्स करते हैं, विचारों को बदलने का, उनको बदलने का काम करते हैं ताकि मुद्दा बना रहे, मुद्दा को मरे ना। आजम खान साहब जेल से बाहर आ चुके हैं, पार्टी को कितनी ताकत? निश्चित रूप से पार्टी को ताकत, उनकी निश्चित रूप से और ज़्यादा ताकत मिलेगी। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को एक मजबूत साथी जो संस्थापक सदस्य थे समाजवादी पार्टी के हैं और रहेंगे, वो जेल में बनते, उनके काम में रुकावट थी, वो काम करेंगे तो और बल मिलेगा। संगीत सोम जी बोल रहे हैं कि पश्चिमी भी पाकिस्तान बन चुका है, तो इसको लेकर अपना अपना नजरिया, हमें तो हिंदुस्तान दिखाई देता है, उन्हें पाकिस्तान दिखाई देता है, हम क्या करें? ये मेडिकल कैंप जो है हमारा आयुष छात्र संगठन, एक संगठन है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो सारे डॉक्टर आए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई जांच सब मिल रही है और 1000 के तकरीबन ओपीडी हुई है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया, सबको मुफ्त दवाई दी गई है। ये एडवोकेट साहब हैं हमारे, इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है इस कैंप में और हमारे भाई हैं ये, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि कोई भी काम अगर हम अकेले नहीं कर सकते, हमारे संगठन जब साथ होगा, हमारे चाचा हैं ये बड़े, ये हमारे साथ रहे, इन्होंने हमें आगे बढ़ाया, 7 गोल्ड मेडल मिले मुझे, उस वजह से सरकार ने कैंप भेजा गांव में और मैंने सब अपने बड़ों को इकट्ठा किया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर आएंगे 20, वो सिर्फ फ्री दवाई देंगे, फ्री जांच करेंगे। वो सुबह 8 बजे से डॉक्टर कंटिन्यू ओपीडी कर रहे हैं, गांव के लिए, गांव के हित के लिए सबको दवाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है और हर साल ये कैंप यहाँ लगेगा। हाजी लतीफ़ के नाम से हमने कैंप लगाया क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों की सरपरस्ती है, उनको भी साथ लेके चलना है और आगे भी इंशाल्लाह हम बड़ा काम करेंगे। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी चीज़ें मुहैया होंगी गाँव के लिए, मैं उनके लिए तत्पर रहूँगा और अपना 100% दूँगा। एमपी साहब यहाँ पे पहुँचे थे, थोड़ी नाराज़गी थी लोगों में, क्या? असल में एमपी साहब को पूरे गांव ने वोट दे रखा, तो उसकी वजह से अपेक्षाएं थी लोगों को कि काम करेंगे। तो ये नेता जीतने के बाद क्या करते हैं, सबका वोट लेके एक पक्ष में बैठ जाते हैं जाके, और एमपी साहब को, मतलब गठबंधन को सब लोगों ने वोट दिया है, पूरे जोले ने वोट दिया। नाराज़गी किस? नाराज़गी इसलिए है क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है उसमें तो कभी कोई काम हुआ नहीं, कोई काम करता ही नहीं इधर, और जीतने के बाद में, वोट लेने के बाद में जो बड़े नेता हैं उनके कहने से ही 1-2 सड़क या जो भी है वो उनका ही काम होता है, आम जनता का काम नहीं होता। लाइब्रेरी की मांग रखी गई आपकी तरफ से, तो किस तरीके की तैयारी है? अच्छा, लाइब्रेरी असल में जनहित का काम है, ग्राम पंचायत के पास बहुत ज़मीनें हैं, तो प्रधान जी का काम है प्रस्ताव करने का, तो प्रधान जी प्रस्ताव कर देंगे। एमपी साहब आश्वासन दे के गए हैं कि लाइब्रेरी बना देंगे। जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारे शोएब भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही। एमपी साहब से कहा कि गांव के अंदर एक ग्राउंड होना चाहिए, ट्रैक होना चाहिए, तो एमपी साहब ने कहा कि हमें ज़मीन दो। अगर हमारे पास ज़मीनें होती तो हम अपना आप ही ना कर लेते? हम एमपी साहब से क्यों कहते इस बात को? हम ग्राउंड के लिए एमपी साहब से क्यों बोलते हैं सर? जब गांव के एक पॉलिटिक्स की बात आएगी, गांव में विकास की बात आएगी, तो ये लोग चुप हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी जो है ना, जो इनके पर्सनल संबंध है बस वे बचाने हैं।
ना कि गांव के विकास के लिए। हम जो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, मुजफ्फरनगर का हमारे सांसद है, अगर हम सांसद जी से कोई शिकायत कर रहे हैं तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हमारे ठाट सिंह जी ने कहा कि हमारे गांव में 19 मौतें हो चुकी हैं 3 महीने के अंदर। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि आप MP साहब नहीं आए, तो मैं उन्हें कह रहा हूं कि MP साहब की गलती नहीं है, कोई यहाँ के जो उनके नेता हैं, हमारे जो जिला पंचायत सदस्य थे या कोई भी उनके जो जानने वाले हैं, उन्होंने उनकी बात होती है, डे बाई डे बात होती है, उन्होंने बताया नहीं होगा उनको। ये तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं दिया उन्होंने कि मुझे पता नहीं चला इस चीज़ का कि गांव में मौत हुई। और दूसरा, हमारे छोटे भाई सुहेब भाई ने कहा कि ग्राउंड के लिए, कि ग्राउंड के, उनको ये कहना चाहिए था कि जो गांव के नेता हैं वो ज़मीन दे, वो ज़मीन दे, उसके हम ग्राउंड बना के देंगे। क्या छोटे छोटे गाँवों में ग्राउंड नहीं बन रहा है? तो विकास की बात होनी चाहिए, ना कि ये कंट्रोवर्सी की जिला पंचायत प्रधान ये सब चलती रहेंगी। ये हमारे डॉक्टर आसिफ साहब ने कैंप लगाया, उसके लिए हम आए कि अच्छा काम हो रहा है, कौम की और गांव की खिदमत के लिए काम हो रहा है। जब कौम की और गांव की खिदमत के लिए काम होगा, हम इंशाल्लाह आगे रहेंगे। राशिद भाई, इतनी हमारे गांव के अंदर वोट है ना, इस हिसाब से तो विकास ऐसा होना चाहिए था कि ना कि किसी गांव में। हमारे गांव में जो भी मांगे रखते हैं वो मांग हमारी पूरी नहीं होती। किसी भी तरह के ले लो आप, से आश्वासन देकर जाएंगे कि वो बन जाएगा, वो बन जाएगा। आप देख लेना लाइब्रेरी में कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं इस चीज़ को। बनेगी नहीं, चलो हम मानते 1% बन भी गई तो उसमें कितना टाइम लगेगा, ये चीज़ आप नोट कर लेना, मेरे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, वो तो एक बात और भी तो होती है, जैसे कि एक छोटा सा गांव है कसेरवा, एक आदमी ने पूरी लाइब्रेरी बनवा दी, तो गांव के लोगों में इतनी भी सलाहियत नहीं है क्या, इतना भी पैसा नहीं खर्च कर सकते जो अपने बच्चों के लिए कुछ कर। ठीक है, मान के गांव के लोगों में तो होनी चाहिए। जो हमारे जो नेता हैं हमारे गांव के, सबसे पहले तो ये मीटिंग रखेंगे ना इस चीज़ के लिए, कि मीटिंग रखेंगे, फिर गांव के लोगों से सलाह करेंगे, पंचायत करेंगे, इसके बाद ही तो तुम्हारा सारा काम होगा ना। अगर जो फिर अपनी ये मांगे जो हमारे गांव के नेता हैं या हमारे MP साहब से, किसी से, विधायक से जब भी तो रखेंगे तभी तुम्हारा काम होगा गाँव के अंदर।